नमस्ते साथियों। हेलो। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वीडियो ब्लॉग के द्वारा, इसका उद्देश्य ये है कि अपने जो स्टूडेंट लाइफ में मास्टर्स के समय, पीएचडी के समय जो भी इंटरव्यू दिए थे, जो भी रिटन टेस्ट दिए थे, उनसे मुझे क्या कुछ सीखने को मिला, क्या क्या रोचक बातें हुई, क्या क्या नया जानने को मिला, वो सब आपके साथ साझा करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जैसा आपने देखा होगा, इंटरनेशनल वेब सीरीज़ में कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड और उससे संबंधित मेरे कई सारे सेशन थे और आगे और भी अभी चलेंगे। पर वहाँ पे क्या है कि सारी की सारी टेक्निकल बातें होती हैं, जो अनुभव से जो देखा, जो महसूस किया, जो लोगों से बातें की, जो अलग अलग रिसर्च फैकल्टी से बात की, जो अलग अलग प्राध्यापकों से बात की, जो इंटरव्यू पैनल के समय इंटरेक्शन हुआ, वो सब उसमें डिस्कस करने का ना तो स्कोप है और ना उतना समय है। तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो ब्लॉग के सहारे और इसी वीडियो ब्लॉग के बहाने आपसे वो सब बातें भी पहुंचाई जाए। तो आज मास्टर्स एमएससी के समय जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस गया था और वहाँ क्या क्या रोचक घटनाएं हुई, वहाँ क्या क्या इंटरव्यू में सीखने को मिला, वहाँ क्या क्या रिटन एग्ज़ाम में सीखने को मिला, ये सब आपसे अभी साझा करूँगा। हुआ यूँ कि बीएससी का फाइनल एग्ज़ाम हो गया था, एक के बाद एक कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए जा रहे थे, इंटरव्यू दिए जा रहे थे, पर अभी तक कहीं भी कोई कंफर्म सीट नहीं मिला था। अब उस समय क्या था, जेएनयू एक कंबाइंड एग्ज़ाम लेती थी जिसमें कई सारे कॉलेज थे, पर इसके अलावा टीआईएफआर, एनसीबीएस, आईआईएससी, दिल्ली विश्वविद्यालय के कई सारे डिपार्टमेंट, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू के कुछ कोर्सेज, इन सब के अपने खुद के एग्ज़ाम हुआ करते थे, खुद के एंट्रेंस हुआ करते थे, सीसीएमबी, और फिर इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के बाद ही पता चलता था आप सेलेक्ट हुए कि नहीं। तो मई का आखिरी महीना था, मई का लास्ट का समय था, अब एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन अब मन में ये होता जा रहा था कि भाई अभी तक कहीं नहीं हुआ है, ऐसे कैसे होगा, एक बेचैनी सी बनी हुई थी। तभी पता चला दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस में लाइफ साइंस के कुछ डिपार्टमेंट है और उनका फॉर्म निकला हुआ है। अलग अलग जगह से पता किया तो पता चला कि भाई साहब फॉर्म तो निकले हुए हैं, सही बात है, लेकिन उनके भरने का जो लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक है। अब लीजिए, शायद 3 या 4 दिन बचे हुए थे और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो जो फॉर्म थे और जो प्रोस्पेक्टस था वो बस कैंपस में ही जाके ले सकते थे। ये तो ज़िंदगी थोड़ी सी फास्ट होने वाली बात हो गई। मेरे एक दो दोस्त और थे जो उसमें इंटरेस्टेड थे। मैंने उन सब से कहा भाई ऐसा है, सामान पैक करो, टिकट कटाते हैं, सीधे दिल्ली चलते हैं, वहीं फॉर्म भर देंगे और फिर देखा जाएगा। तो 3 लोग निकल पड़े। इत्तेफाक से टिकट मिल गया स्लीपर क्लास में, तीनों दोस्त निकल पड़े, साउथ कैंपस पहुँचे। अब साउथ कैंपस इतना खूबसूरत है, इतना, यूँ तो वो दिल्ली में है, धौला कुआं के पास है, लेकिन जब छोटा सा कैंपस है, लेकिन जब आप मेन गेट से जैसे ही अंदर जाएंगे आपको लगेगा वाह बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, छोटा है किंतु खूबसूरत है। तो हम लोग तीनों पहुँचे जहाँ पे फॉर्म मिल रहा था। अब पता चला कि 4 डिपार्टमेंट हैं, बायोकेमिस्ट्री,
माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब ये 4 डिपार्टमेंट लाइफ साइंस के थे वहाँ, जिसके लिए हम सब एलिजिबल थे। अब रोचक बात ये हुई कि बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में मार्क्स के आधार पर एडमिशन था। मतलब कि आप फॉर्म भरिए, अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स लगाइए, और अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। हम लोग तो समझ गए भाई यहाँ तो एडमिशन मिलने से रहा। पटना विश्वविद्यालय से हम लोगों ने बीएससी किया, जहाँ 70% टॉपर को आते हैं, और वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय एक आम स्टूडेंट को भी 80% मार्क्स तो आ ही जाते हैं। और लड़कियों की तो पूछो मत, इतने अच्छे से वो लोग पढ़ते हैं कि अक्सर 90% आना कोई आम बात जैसी होती है। यहाँ मैं उनके अच्छे स्टूडेंट होने की तारीफ़ कर रहा हूँ कि कितने शिद्दत से वो अपनी पढ़ाई करती हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स लाती हैं। तो हमने सोचा भाई बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में दाल तो गलने वाली नहीं है, लेकिन फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने में क्या जाता है, और यकीन नहीं करेंगे फॉर्म कितने का मिल रहा था, 1 रुपये। तो भाई साहब 2 रुपये में 2 फॉर्म उसके लिए भर दिए और भूल गया। अब आते हैं जेनेटिक्स और प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी। यकीन मानिए पहली बार इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो भाई एंट्रेंस टेस्ट देंगे और इंटरव्यू देंगे, क्योंकि उसके बिना तो वहाँ एडमिशन होने से रहा। खैर दोनों के फॉर्म भर दिए। पता चला कि 1 सप्ताह के अंदर रिटन टेस्ट हो जाएगा और यहीं नोटिस बोर्ड पे आपका नाम भी आ जाएगा लिस्ट पे, और उसके बाद इंटरव्यू भी लगे हाथ कुछ दिनों के अंदर होने वाला था। यानी कि इंटरव्यू होने तक अब तो दिल्ली में रहना था। वो भी एक अलग ही कहानी है, वो किसी और ब्लॉग में सुनाऊंगा। हम लोग नॉर्थ कैंपस में रहते थे, तीव्र मुद्रिका नाम की बस पकड़ते थे और 2 घंटे सफ़र करके साउथ कैंपस। तो अब शुरू हुआ रिटन एग्ज़ाम साउथ कैंपस में। जेनेटिक्स का भी दिया, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी का भी दिया, और दोनों का रिटन क्लियर हो गया। इंटरव्यू की बारी।